आज हम जो है चर्चा कर रहे हैं वो कोई भौतिक चर्चा नहीं कर रहे, हम केवल यहाँ पर श्री गोपीनाथ जी की जो है रसवर्षा चर्चा कर रहे हैं। मैं श्री मधु पंडित गोस्वामी जी का 17वीं वंश में हूँ, 17वीं पीढ़ी हूँ। नारदी पुराण से ये कलयुग का नियम बताया गया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो कतलम। ब्रजवासी जो होता है दो प्रकार का होता है कि किसी भी देवालय में जाकर आप भगवान के स्वरूप के बारे में जरूर पूछिए, भगवान का प्रणाम मंत्र जरूर पूछिए। तो हमारे यहाँ आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्रसाद मिलेगा जिसको बोलता है कि मुष्टि मोदक। कि जीव जो वृंदावन आ रहा है उसको सबसे ज़्यादा क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या लाभ उसको मिल सकता है। राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं वृंदावन सीरीज की सेकंड वीडियो। आज हम आपको लेके आए हैं वृंदावन के श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, जो कि वृंदावन के 7 गोस्वामी मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के परपोते ने लगभग 5000 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की थी, लेकिन मंदिर को मुगल टाइम में नष्ट कर दिया गया था। उसी आक्रमण के कारण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी राजस्थान के जयपुर ले गए थे और आज भी वो मूर्ति जयपुर में ही है। घरों के बीच से निकलते हुए रास्ते को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लाल बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। वही श्री राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है जिसका पुनर्निर्माण किया गया है। गोपीनाथ जी का मंदिर वृंदावन के सबसे लोकप्रिय और प्राचीन मंदिरों में से है। अगर आप वृंदावन आने का प्लान कर रहे हैं तो गोपीनाथ मंदिर जरूर जाएं, जिसे वृंदावन का राधा गोपीनाथ मंदिर कहा जाता है। और ये है नए मंदिर का मुख्य दरवाज़ा। नए मंदिर का रास्ता पुराने मंदिर की बिल्डिंग के साथ ही है। भी आप देख सकते हैं पुराने मंदिर की बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है और लगभग 5000 साल पुरानी है। जैसे ही हम मंदिर के अंदर आए, मंदिर भोग के लिए बंद था। जब भी आप आए मंदिर की टाइमिंग का ध्यान रखें। हमने तो तब तक एंजॉय किया हरिनाम कीर्तन, जो मंदिर के माहौल को और भी पवित्र बना रहा था। मेरा यकीन मानिए, श्री राधा गोपीनाथ मंदिर सच में एक अद्भुत जगह है, जहाँ भगवान के दर्शन तो आप करेंगे ही, पर साथ में उनकी महिमाओं को भी महसूस कर सकते हैं। और अब मंदिर फिर से खुल चुका है दर्शनों के लिए। आइए अब दर्शन करते हैं श्री राधा गोपीनाथ जी के, और साथ ही हम बात करेंगे श्री मधु पंडित जी की 17वीं पीढ़ी के साथ, जिनसे हमें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। और उन्होंने हमें बताया वृंदावन और श्री राधा गोपीनाथ मंदिर जी के बारे में।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग में नारदी पुराण से ये कलयुग का नियम बताया गया है कि हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो कतरम। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को इस कलयुग में धर्म की स्थापना करने के लिए अपने ही कलयुग अवतार स्वरूप में आना पड़ा, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में। उन्होंने जो है नवद्वीप में बंग देश में उन्होंने अपना प्राकट्य किया और उन्होंने आकर वृंदावन को, जो भगवान की निज रासस्थली थी, उसको पुनः प्रकट करके कली के जीव के लिए यहाँ पर कली का जीव भी आ सके और अपने भक्तिबद्ध जीवन को सुचारू रूप से वो सुदृढ़ कर सके और भगवान के धाम को, निज धाम को प्राप्त कर सके, इसलिए उन्होंने प्रकट किया है। तो श्रीमन महाप्रभु के आगमन के बाद हम सब जानते हैं वृंदावन महाप्रभु का प्राकट्य है। उनके पार्षद लोग आने लगे, जिनमें एक बहुत बड़े आचार्य हुए श्री मधु पंडित गोस्वामी महाराज। मैं श्री मधु पंडित गोस्वामी जी का 17वीं वंश में हूँ, 17वीं पीढ़ी हूँ, जो भगवान श्री गोपीनाथ जी की सेवा में और श्री मधु पंडित जी के आदर्शों को, हम वैष्णव आदर्शों को जीवों में जो है इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मधु पंडित जी जो है नित्य गोलोक में भगवान की मंडली सखी के अवतार है। देखिए ये ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल का केंद्र है रास मंडल, और रास मंडल में राधा रानी की, राधा गोपीनाथ जी की प्रमुख मंडली सखी। आज हम जो है चर्चा कर रहे हैं वो कोई भौतिक चर्चा नहीं कर रहे, हम केवल यहाँ पर श्री गोपीनाथ जी की जो है रसवर्षा चर्चा कर रहे हैं कि जीव जो वृंदावन आ रहा है उसको सबसे ज़्यादा क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या लाभ उसको मिल सकता है। तो देखिए, ब्रह्मा जी ने भगवान से, उनका उद्भव होता है, उनको पद्मनाभ बोला जाता है, सृष्टि करता है, सृष्टि करते हैं। तो समस्त सृष्टि के बाद भी वो एक चीज़ जो सृष्टि नहीं कर पाते हैं वो है भगवान का प्रेम रस। वेद हमको 4 प्रकार के पुरुषार्थ देते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परंतु जो भगवत प्रेम है, जो कृष्ण प्रेम है, वो स्वयं भगवान अपने ही इच्छा से जीव को देता है। तो जीव अपने प्रयत्नों से, अपने समर्पण से, अपने निष्ठा भाव से उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए भक्ति भी कृपा से होती है, परंतु भक्ति भी पुरुषार्थ ही है। आपको भक्ति करनी पड़ेगी, स्वतः जो है आपको पैतृक संपत्ति के द्वारा आपको नहीं मिलेगी। तो पूर्व जन्म में किए हुए भक्ति को ही इस जन्म में हम आगे बढ़ाते हैं। तो अभी जैसे हमने दर्शन किए श्री गोपीनाथ जी के, तो हमारे यहाँ प्रमाण, कलयुग का जीव जो है प्रमाण मांगता है। तो हमारे यहाँ अपने दर्शन किए तो हमारे यहाँ गोपीनाथ जी के राइट पे राधा रानी है, भगवान के दाहिने में, और भगवान के वाम पक्ष में जो है ये है जाह्नवा माता। जाह्नवा माता ये बलराम जी की पत्नी है, रेवती, उनका कलयुग अवतार है। तो जाह्नवा जी ने जब रेवती रही तब इन्होंने बलराम जी से विवाह का संकल्प किया। देखिए, भक्त जो है क्यों संकल्प किया, कि ऐसी कथा आती है महापुरुषों के मुख से कि नारद जी से उन्होंने कहा, देखिए कोई धनी होगा उसका धन एक दिन खत्म हो जाएगा, कोई यौवन होगा उसकी यौवन चली जाएगी, कोई वीर होगा उसकी वीरता जो है सर्वदा उसके शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था या दूसरों पे जो है निर्धारित करेगी। परंतु जो भक्त है उसका सर्वदा उसमें कोई विकार नहीं आता है। जो भाव भगवान के संग जो स्थापित हो गया वो अंत काल और जीवन पर्यंत, अनंत काल तक वही भाव चलता रहता है। जैसे प्रमाण गोपियाँ, तो ये गोपियाँ जो हैं इनका भगवान के प्रति समभाव है, इनके भाव में कोई कमी नहीं है कि आज उन्होंने भगवान से सख्य रूप में उन्होंने प्रेम किया, या उनको दास्य रूप में किया, कि वात्सल्य रूप में किया, कि शत्रु रूप में भी ठाकुर जी का स्मरण किया। इनका और इनका केवल एक ही चिंतन है, भगवान को आनंद देना। तो ये अनंत जन्म लेती हैं और भगवान के आनंद के लिए जो ये जन्म लेती रहती हैं, और तब तक जब तक जो है इनको गोपी स्वरूप प्राप्त नहीं हो जाता।
जब इनको गोपी स्वरूप या ब्रज में इनको जो है जन्म मिलता है, तो उसी जन्म को सार्थक करने के लिए ये ब्रज में ही रहती हैं, जितनी भी कठिनाई हो जाए। देखिए, हमारे यहाँ ब्रजवासी जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक 3 प्रकार के होते हैं। एक जो ब्रज में जन्म लेते हैं, एक जो ब्रज में जन्म लेके ब्रज में ही रहते हैं, और तृतीय जो ब्रज में आकर अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं। तो हम केवल, और वो निरंतर जो है वो पक्षी की तरह या अपने सुख के लिए, अपने आवश्यकताओं के लिए बाहर घूमते रहते हैं। तो इस कारण से सबसे श्रेष्ठ ब्रजवासी उसको बोला गया जो ब्रज में जिसका जन्म हुआ और अनंत कठिनाइयों को सहन करते हुए भी उन्होंने राधा रानी के धाम को नहीं छोड़ा। राधा रानी के सुख के लिए, समस्त सेवा तत्पर के लिए राधा रानी के दास के रूप में ब्रज में रहने लगे। तो सबसे श्रेष्ठ जो है ब्रजवासी उसको बोला जाता है। तो इसी क्रम में जो गोपियाँ जिन्होंने जन्म लिया, उन्होंने जो है जब उनको मोक्ष मिलने आया तो उन्होंने मोक्ष को कहा, सब जो मुक्ति आई तो उन्होंने मुक्ति को जो है उन्होंने कहा कि नहीं, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भगवत संग चाहिए, कृष्ण संग चाहिए, और ब्रज में हमको वास चाहिए। तो उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद भी वो नित्य गोपी के रूप में ब्रज में वास करने लगी। उसी का प्रमाण हमारे श्री गोपीनाथ जी में है कि गोपीनाथ जी के राइट पे राधा रानी है, लेफ्ट पे जानना माँ है। तो जानना माँ ये कलयुग में भी रेवती जी का अवतार के रूप में प्रकट होती हैं, और 1558 में राधा रानी का स्वरूप लेके आती हैं गोपीनाथ जी के लिए, गोविंद जी के लिए, मदन मोहन जी के लिए बंग देश से, और आकर ठाकुर जी को बताते हैं कि सर्वदा आपकी इच्छा यही थी कि आपको राधा रानी की सेवा मिले, इसीलिए आपको ही इस कलयुग में अधिकार दिया गया कि अब राधा रानी का स्वरूप बनाएं। तो इसीलिए राधा रानी स्वरूप लेकर आती हैं, और गोपीनाथ जी उनको कहते हैं अब आप ब्रजवास करिए, वृंदावन वास करिए, ऐसा बताते हुए ठाकुर जी उनको अपने अंदर लीड कर लेते हैं। तब से राधा रानी का स्वरूप जो है हमारे यहाँ भगवान के दाहिने में है, और वाम पक्ष में जाना होता है। तो गोपीनाथ, गोविंद, मदन मोहन, ये तीनों स्वरूप जो है ये पूर्व में द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र मजड़ा महाराज ने इनको नंदगांव में स्थापित किया। 13 वर्ष की आयु में पधारे उत्तरा जी ने भगवान का रूप विश्लेषण किया, उससे वशीभूत होकर उन्होंने भगवान के 3 स्वरूप बनाए, गोविंद देव जिनका मुख, गोपीनाथ जी जिनका वक्षस्थल, और मदन मोहन जिनके चरण। फिर इनको नंदगांव से वृंदावन लाया गया। वृंदावन में ये 3 जगह स्थापित हुए अलग अलग, और अलग अलग रूप में स्थापित होकर ये भगवान की अलग अलग रसवर्षा करते हैं। मदन मोहन जो है हमारे संबंध के ठाकुर हैं, अपना संबंध कराते हैं जीव से, जीव संबंध है नित्य कृष्णदास। फिर अविधेय अर्थात कर्तव्य का प्रतिपालन करते हैं श्री गोविंद देव, और तृतीय जो है प्रेम भक्ति या प्रयोजन, उसके प्रदाता हैं श्री गोपीनाथ। तो प्रयोजन आप मान लीजिए आपके भक्ति पथ को निष्कर्ष पहुंचाते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं गोपी रूप में, गोपी भाव, गोपी प्रेम, गोपी स्वरूप, और फिर गोपीनाथ। ये 4 चरण में जो है ठाकुर जी अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। तो आप जब भी वृंदावन आए ये ध्यान रखिए, ये 5 वस्तुएं आपको ज़रूर करनी है। पहले यमुना जी दर्शन करें, स्पर्श करें। फिर गोपेश्वर महादेव हैं, उनके आप जो है दर्शन आदि करें। फिर गोविंद, गोपीनाथ, मदन, इन 5 को करने से ही आपका वृंदावन आना सफल होगा, और तभी आप अपने हृदय में, अपने चित्त में वृंदावन के प्रति गाढ़ता, और अपने जीवन में जो है किसी प्रकार की आप जो है आध्यात्मिक उन्नति आप देख पाएंगे। इसके पश्चात आप खूब वृंदावन में नए नए मंदिर हैं, नए नए ठाकुर प्रकट हुए हैं, नए विचारधारा भी हैं, नए मंदिर और बन भी रहे हैं, उनको आप अवश्य जाएं। परंतु जिस प्रकार हमको वृंदावन हमारे आचार्यों ने कहा है, ये 5 चीज़ें आपको पहले करनी है। इसके बाद अब अनंत मंदिर हैं, अनंत स्वरूप हैं, रासलीला हैं, का आप आस्वादन कर सकते हैं, अच्छे अच्छे प्रसाद का आस्वादन कर सकते हैं। और मैं एक विनती और करूँगा कि वृंदावन में आप जब भी आएँ तो थोड़ा समय लेके आएँ, और वृंदावन में आकर आप अनुग्रह से देवालयों का प्रसाद ही ग्रहण करें। तो देखिए, वृंदावन में जीव का उदर है, आप भोजन कर सकते हैं, छत्र भी चलता है, परंतु किसी ना किसी मंदिरों में यदि आप कुछ व्यवस्था में देंगे, पहले से पूर्व में संपर्क करेंगे,
तो ऐसे बहुत मंदिर देवालय हैं हमारे यहाँ जिनमें वो परंपराएं चालू रहेंगी। प्रसाद के माध्यम से उनकी सेवा भी चलती रहेगी और आपको उन्नत प्रसाद पाने का आपको मौका भी मिलेगा। तो यूँ तो बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स का पिछले 20 साल में उद्भव हुआ है, वो आपके क्षेत्र में भी है, आपके घरों में भी है, तो वो तो आप वहाँ भी खा सकते हैं, अपने जीव के लिए संतुष्टि कर सकते हैं। परंतु ब्रज की परंपरा जैसे आप पाएंगे तो बहुत आपके चित्त को आपको आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि इस ब्रज में, इस वृंदावन में 3 प्रकार की सेवा है। पहली सेवा ही भोग की है। तो माँ जसोदा स्वयं भगवान के लिए वृंदावन जब भोग उच्चारण करने आते हैं तो नाना प्रकार के व्यंजन बना के भेजती हैं। तो सोचिए भगवान का भोग कितना हमारे सेवा में कितना आवश्यक भी है, और उस भोग को ग्रहण करना हमारे चित्त के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आप लोग वृंदावन आए। दूसरी बात, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि किसी भी देवालय में जाकर आप भगवान के स्वरूप के बारे में जरूर पूछिए, भगवान का प्रणाम मंत्र जरूर पूछिए, क्योंकि यहाँ जितने भी ये 3 देवालय हैं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, इन सबके अलग अलग प्रणाम मंत्र हैं। अब मैं गोपीनाथ जी का प्रणाम मंत्र आपको बोलूँगा। जब आप गोविंद जी में जाएंगे तो वहाँ गोविंद जी में महाराज जी आपको वहाँ का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। जब मदन मोहन जी जाएंगे वहाँ पर प्रणाम मंत्र आपको बोलेंगे। तो हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे 4 प्रणाम मंत्र बोले जाते हैं। पहले मधु पंडित जी का, फिर गोपीनाथ जी का, फिर जानवा जी का, फिर वृंदावन। तो किसी रूप में स्मरण करके इस प्रकार से इसको बोला जाता है मंत्रांजलि। जो पुष्प तो हमेशा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, तो मंत्रों के द्वारा हम प्रणाम करते हैं। पहले मधु पंडित जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने गोपीनाथ जी को प्रकट किया है और जिनकी कृपा से पिछले कई सौ वर्षों से हम गोपीनाथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं। अनंत कठिनाइयों के बाद भी श्री मधु पंडित जी ने हमारे लिए ठाकुर जी की सेवा को निरंतर रखा है, और वही प्रेम ज्योत जिन्होंने जला के रखी है। मधु स्नेह समायुक्तम प्रेमासक्तम महाशयम वृंदावने रसरतम वंदे श्री मधु पंडितम। ये मधु पंडित जी का हुआ। गोपीनाथ जी का बोल रहा हूँ, जो चैतन्य चरितामृत को मिलेगा। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेणु स्वनैर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुन। माँ जानवा को हम प्रणाम करेंगे। धन्य माँ जानवा कलौ प्रेम भक्ति वितारणम। वृंदावन को हम स्मरण करेंगे। धन्य वृंदावनम ये न भक्ति नेतृत्व। अच्छा, एक हमारे देवालयों में और एक विशेष बात क्या है कि प्रत्येक देवालय का अपना अपना भोग एक अलग ही लेवल पे जो है अनंत आनंद देने वाला है। तो हमारे यहाँ आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्रसाद मिलेगा जिसको बोलता है मुष्टि मोदक। मैं अपने हाथ में रख रहा हूँ। ये भगवान, मुष्टि मतलब मुट्ठी। तो माँ जसोदा जब यहाँ भेजती हैं भगवान के गौचारण के लिए, तो इस प्रकार का लड्डू भेजती हैं। इसकी परंपरा ये है कि दिन में 8 बार भोग लगता है। और इसको जो माँ जानवा ने जब गोपीनाथ जी प्रकट हुए, जीव गोस्वामी बात को कहने में लगाया, तो बहुत लोग सबसे पहले पंजाब से, मदन मोहन जी का मंदिर पंजाबियों ने बनाया, बंगाल से लोग आते थे, तो उनको वापस जाने में 3 महीने लग जाते थे, उत्कल तक जाते थे। तब माँ जानवा ने इसको जो है कहा कि ठीक है, ये आप जब तक आप घर पहुँचेंगे, मतलब 2-3 महीने तक, तब तक खराब नहीं होगा। तो पदार्थ रूप में तो ये जो है नश्वर हो जाता है, पर प्रसाद रूप में ये इसकी बहुत लंबी आयु है। तो इसीलिए दिन में 8 बार इसको भोग लगता है। और पंजाब से और बंगाल के लोगों के लिए उन्होंने कहा कि जो भी इन 2 प्रांतों से आएगा वो अपने घर में जाके घर सबसे पहले प्रसाद वितरण करेगा, ताकि उसके जो जिसकी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं, उसके धन आदि की रक्षा कर रहे हैं, उनको सबसे पहले धन्यवाद, उनको अनुग्रहित करना है। नहीं तो वो आपके ब्रज में आने का अंश वो स्वतः को मिल जाएगा। और जैसे मदन मोहन जी में जाएंगे, मदन मोहन जी में सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी को बाटी प्रसाद भोग लगाया है, वो आप ले सकते हैं। गोविंद जी में आपको जो है कचौरी आदि का भोग लगेगा। तो इन तीनों मंदिरों का आपको प्रसाद ले जाना है और अपने स्वजनों को देना है। तो जय राधा, जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो ये कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि कहाँ कहाँ भटकेंगे, वृंदावन में केवल 3 ठाकुर हैं जिनको हमको आश्रय लेना है, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। यही 3 ठाकुर होई मोईनाथ, यही 3 ठाकुर कोरिया से गौड़िया के आत्मसात, जो इस कलयुग में श्रीमन महाप्रभु का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र निरंतर जाप कर रहे हैं और भगवान के आनंद के लिए अपने जीवन को सदाचार के रूप में जी रहे हैं। वह गौड़िया जो है, उनके केवल 3 नाथ हैं, वृंदावन के श्री गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन।
इसलिए ये 6 तत्व बताए गए, जय राधा, जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। ये आपको पृथक पृथक अलग अलग रूप से दर्शन करने पड़ेंगे। कहीं भी किसी भी स्वरूप में श्री बद्रीनाथ जी ने इनको एक रूप में नहीं ढाला है। यदि कहीं आपको कोई भ्रांति हो जाए कि तीनों के किसी एक स्वरूप में हो सकता है, तो ये जीव की भ्रांति है। तो इसी कारण से जो है आपको अलग अलग रूप में इनको दर्शन करने पड़ेंगे और अलग अलग तत्व आपको प्राप्त होंगे। राधा गोपीनाथ जी महाराज की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।